नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम हिंदी गद्य का प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आज उन्हीं की जीवनी समझेंगे। उनका जन्म 7 अगस्त सन 1904 को हुआ था। जन्म स्थान खेड़ा, जो मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश राज्य में है। शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पास किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी एवं डीलिट की उपाधि प्राप्त की। मृत्यु 26 जुलाई सन 1966 को हुई। साहित्यिक परिचय। भाषा देखिए, इनकी भाषा शुद्ध परिष्कृत एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक। इनकी रचनाओं में विचार प्रधान शैली है। अब बात कर लेते हैं रचनाओं की। निबंध संग्रह है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और बूढ़ा चांद, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, भारत भूमि, वाग्धारा आदि। शोध इन्होंने पाणिनिकालीन भारत की खोज की। संपादन जायसीकृत पद्मावत संजीवनी व्याख्या। बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। तो ये जो 2 रचनाएं हैं, इनका संपादन किया है इन्होंने। अब बात करेंगे पाठ परिचय की। राष्ट्र का स्वरूप एक विचारात्मक निबंध है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस निबंध में लेखक ने राष्ट्र के स्वरूप का निर्धारण 3 तत्वों से माना है। जो पहला तत्व है भूमि, नंबर 2 पर जन और नंबर 3 पर है संस्कृति। राष्ट्र के स्वरूप का प्रथम अंग भूमि है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वी वास्तव में हमारी माता है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है। इसी से हमारा जीवन अर्थात अस्तित्व बना हुआ है। यदि पृथ्वी न होती तो अन्न जल भी नहीं होता, क्योंकि जल ही जीवन है। धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि यह अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करती है। इसी से हमारा आर्थिक विकास संभव है। आपको पता होगा कि धरती की कोख में अनेक रत्न छिपे हुए हैं, इसीलिए जो है इसको वसुंधरा कहते हैं। वसुओं को धारण करने के कारण हम सभी को उसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। अपने देश के भावी आर्थिक विकास के लिए भूगर्भ के रहस्यों, भूगर्भ पृथ्वी के अंदर की खोज परम आवश्यक है। उसके बारे में जानना परम आवश्यक है। विज्ञान का विकास इस रूप में किया जाए कि वह सर्व कार्य कुशल बनाए और
रोजगार के नए अवसरों का सृजन करे। पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।